लेकिन सबसे पहले आप वो तस्वीर देखिए जिसमें अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स एक एयर शो के दौरान हवा में ही एक दूसरे से टकरा गए और नष्ट हो गए। सत्रह मई को एक एयर शो के दौरान अमेरिकी नौसेना के ये 2 EA-18G ग्राउलर फाइटर जेट्स जमीन के बहुत नजदीक आसमान में करतब दिखाने के दौरान आपस में ही टकरा गए। दुर्घटना होते ही दोनों विमान नीचे गिरने लगे और हर विमान में 2 पायलट्स थे। तो 2 विमान में ये जो चारों पायलट्स थे ये दुर्घटना के तुरंत बाद इजेक्ट कर गए और पैराशूट से सुरक्षित नीचे उतर आए। किसी की जान नहीं गई। जमीन पर गिरते ही दोनों फाइटर जेट्स में आग लग गई और ये पूरी तरह से नष्ट हो गए। दिलचस्प बात यह है कि जमीन के इतने नजदीक हुई ऐसी दुर्घटनाओं में पायलट्स को अक्सर इजेक्ट करने का समय ही नहीं मिलता, लेकिन इस हादसे में टक्कर ऐसे एंगल पर हुई कि दोनों फाइटर जेट्स कुछ सेकंड तक हवा में एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहे और इसी वजह से इनके पायलट्स को इजेक्ट करने के लिए कुछ और सेकंड्स का समय मिल गया और उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचा ली। आप तस्वीरों में देखिए, जो फाइटर जेट है वो नीचे गिर चुका है, लेकिन जो इनके पायलट हैं जो इजेक्ट कर गए थे, बाद में वो पैराशूट के जरिए सुरक्षित नीचे लैंड कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना इसे माना जाना चाहिए कि 2 फाइटर जेट्स एक एयर शो के दौरान इस प्रकार से एक दूसरे से टकरा जाएं और ये बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। अब किसकी गलती है तो जांच का विषय है। EA-18G ये जो एयरक्राफ्ट है ये अमेरिकी नौसेना का एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। ये दुश्मन के रेडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को जैम कर देता है और अमेरिकी सेना के अलावा पूरी दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जो इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है। इस फाइटर जेट्स का निर्माण अमेरिका की ही एक बहुत बड़ी कंपनी बोइंग ने किया है और जैसा कि आप जानते हैं बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनीज में से एक है। इस विमान की कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए है, यानी इस दुर्घटना पर 1600 करोड़ रुपए के विमान एक ही झटके में 10 सेकंड के अंदर नष्ट हो गए। लेकिन इस खबर के बाद ना तो मेड इन अमेरिका फाइटर जेट्स पर सवाल उठाए जाएंगे और ना ही अमेरिकन पायलट्स की ट्रेनिंग पर कोई सवाल उठेगा। इस समय सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में सिर्फ ये चर्चा हो रही है कि ये चारों पायलट्स कैसे सुरक्षित बच गए। लोग इन पायलट्स की किस्मत और इनके इजेक्शन की टाइमिंग पर बातें कर रहे हैं, लेकिन इन पायलट्स की गलती और इन विमानों की टेक्नोलॉजी पर कोई सवाल नहीं। और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये खबर दुनिया के मीडिया से गायब हो जाएगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमारे हिसाब से एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। ये लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं, इनका आपस में एक दूसरे से टकरा जाना क्या पायलट्स की गलती है, क्या टेक्नोलॉजी उनकी ऐसी है, या फिर पायलट्स को दिखाई नहीं दिया। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में हम लेकर चलते हैं। जब भारत के साथ भी एक ऐसा ही हादसा हुआ तब क्या होता है। आपको याद होगा पिछले वर्ष नवंबर में जब दुबई एयर शो के दौरान हमारा स्वदेशी मेड इन इंडिया फाइटर जेट तेजस क्रैश हुआ तो तुरंत दुनिया का एक ऐसा वर्ग एक्टिव हो गया जो हम पर सवाल उठाने लगा। कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने तेजस की टेक्नोलॉजी को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। खबरों में एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी, तेजस की विश्वसनीयता और इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग पर बहुत लोगों ने सवाल उठाए। कई लोगों ने इस दुर्घटना के लिए इस एयरक्राफ्ट के पायलट को भी दोष देना शुरू कर दिया था। आजकल हथियारों की दुनिया ब्रांडिंग से चलती है, विज्ञापनों से चलती है। अमेरिका दशकों से अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को सबसे बेहतर बताकर उसकी जमकर मार्केटिंग करता है। आपने देखा होगा हॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं उनमें भी कैसे वो अमेरिका के फाइटर जेट्स की मार्केटिंग करते हैं।
अमेरिका के वॉरशिप्स की मार्केटिंग करते हैं, नासा की मार्केटिंग करते हैं। उनकी हर फिल्म में अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अमेरिका में जो भी हथियार बनते हैं, चाहे वो फाइटर जेट्स हों, चाहे वो वॉरशिप्स हों, एयरक्राफ्ट कैरियर हों, या फिर उनकी गन्स हों, कुछ भी हो, वो अपनी हॉलीवुड की फिल्मों में उसे शोकेस करते हैं और दुनिया भर को दिखाते हैं कि हमसे बेहतर हथियार किसी के पास नहीं, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली सेना किसी के पास नहीं। इसलिए जब अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उन्हें एक्सेप्शनल इंसिडेंट कहा जाता है, यानी एक ऐसी रेयर दुर्घटना जो कभी कभार ही होती है, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत की अपनी डिफेंस ब्रांडिंग अभी अपने शुरुआती दौर में है, इसलिए भारत की एक छोटी सी गलती को भी पूरे सिस्टम का फेल्योर बना दिया जाता है, ताकि भारत हथियारों की इस रेस में आगे न बढ़ पाए। अगर अमेरिका का फाइटर जेट क्रैश हुआ तो कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, यानी अभी जांच चल रही है, जांच के बाद बताएंगे क्या है। और अगर भारत का कोई फाइटर जेट क्रैश हो जाए तो पूछा जाता है क्या भारत के पास सुरक्षित फाइटर जेट बनाने की क्षमता है भी। यानी जियोपॉलिटिक्स में कई बार फाइटर जेट से ज्यादा ताकतवर नैरेटिव होता है। तेजस सिर्फ फाइटर जेट नहीं, भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक प्रतीक है। इसलिए सिर्फ तेजस पर सवाल उठाकर भारत की क्षमताओं पर शक पैदा किया जाता है कि क्या भारत खुद इस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने की क्षमता रखता है। असल में फाइटर जेट्स बेहद जटिल मशीनें होती हैं और खासकर एयर शोज के दौरान पायलट्स कई बार बहुत जोखिम भरे मनूवर्स करते हैं। ऐसा करके उस फाइटर जेट की क्षमता को दिखाया जाता है, लेकिन कई बार इस कोशिश में ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। दुनिया की लगभग हर बड़ी एयरफोर्स, चाहे वो अमेरिका की हो, रशिया की हो, फ्रांस की हो या भारत की हो, समय समय पर एयरक्राफ्ट के इस प्रकार के क्रैशेस का सामना करती रही है। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अमेरिका के 1600 करोड़ के 2 विमान कुछ ही सेकंड में एक दूसरे से टकराए, नष्ट हो गए, लेकिन उन पर कोई सवाल नहीं खड़े हो रहे। लेकिन अगर जब भारत के साथ कभी ऐसा होता है तो भारत की टेक्नोलॉजी पर, हमारे पूरे सिस्टम पर बड़े बड़े सवालिया निशान लगा दिए जाते हैं, हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग पर सवाल उठाए जाते हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये दावे किए थे कि इस युद्ध में भारत के कई विमान नष्ट हो गए। कभी वो कहते थे कि भारत के 5 विमान नष्ट हुए, बाद में वो ये संख्या 11 तक ले गए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के तो 11 विमान नष्ट हो गए। लेकिन आज उन्हें दुनिया को ये भी बताना चाहिए कि ईरान युद्ध में अमेरिका के कितने फाइटर जेट्स नष्ट हुए, ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका के कितने एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए, और इस युद्ध में वो भी एक ऐसे देश के खिलाफ जिसके फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के खिलाफ कहीं नहीं टिकते। ईरान की एयरफोर्स अमेरिका की एयरफोर्स के सामने कोई टिकती ही नहीं है, पहले से ही उसके बड़े बुरे हाल थे। ऐसी एयरफोर्स के साथ लड़ाई में भी अमेरिका ने न जाने अपने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए हैं।